चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी मॉम एंड क्रिएटिविटी। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और शाम के बज रहे हैं 5:30। आयुषी स्कूल से आ गई है, बाबू सो के उठ गया है। तो मैं सोचा चलो ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। 2 दिनों से कोई भी ब्लॉग नहीं बना। मैं उस दिन का ही ब्लॉग डाली थी, जिस दिन हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला। 2 दिन से मेरा मन नहीं करा था ब्लॉग वगैरह बनाने का। और आज पूरे दिन बहुत सारा काम था। बहुत सारे कपड़े धोए मैंने, पूरे घर की सफाई की, क्योंकि 2-3 दिनों से ना हस्बैंड घर पे रहते थे और बाकी काम नहीं हो पाता था। बैठ के हम लोग बस बातें करते रहते दिन भर। तो इसीलिए आज वो ऑफिस चले गए हैं। आज थोड़ा सही लग रहा था, बस उनके इधर हाथों में चोट लगी है ना, जोर से, मतलब जिस साइड से वो गिरे हैं उस साइड को अभी दर्द है। और थोड़ा बहुत यहाँ आँखों के पे अभी स्वेलिंग है। पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, पर फिर भी कितने दिन छुट्टी करके बैठ सकते हैं। ये ना बहुत परेशान करती है, कभी तो ढंग से वीडियो नहीं बनाने देती है और इसको तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अभी ये सो के उठा है तो ये चिढ़ जा रहा है और वो चिढ़ा रही है। तो ये है मेरे 2 अनमोल रतन, जिनसे मैं रहती हूँ बहुत ही नहीं पता नहीं परेशान। तो ये है मेरे 2 अनमोल रतन जिनमें मैं रहती हूँ मगर। तो ये दोनों मिलके बहुत ही परेशान करते हैं, है ना। बाबू हेलो किया है, तुम हेलो की हो। और आप लोग आयुषी को 2 साल पहले से देख रहे हैं ना मेरे ब्लॉग में। बताइएगा आयुषी बड़ी हुई है कि नहीं, क्योंकि जब मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट की थी तब आयुषी छोटी सी थी। और अब आप लोग देखिए, मैं बीच में छोड़ दी थी। जिस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मैं छोड़ दी थी बीच में। लगभग मैं 1-1.25 साल तक कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी। थोड़े दिन, मतलब स्टार्टिंग ही की थी मैं, अभी 1-1.5 महीने। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो मैं छोड़ दी थी। और फिर मैंने 1-1.25 साल के करीब लगभग कोई ब्लॉग नहीं बनाया। जब मुझे लग रहा है बाबू 1-1.5 साल का हो गया ना, उसके बाद मैं बनाना शुरू की। तो उसके पहले आयुषी बहुत ही छोटी थी और अब ये देखिए बहुत ही मोटी हो गई। मोटी तो नहीं हुई, मतलब ऐसी है, पर बड़ी हो गई अब। बाबू भी हेलो करेगा। मैं कभी भी 4 खा लूँ 5 खा लूँ जितने भी खा लूँ, पर मैं कभी जिंदगी में मोटी नहीं हूँ। एकदम भगवान से एग्रीमेंट साइन करवा के आई है कि मैं मोटी नहीं होंगी भगवान जी, तो मोटी नहीं होंगी। सो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। मैं सोची चलो ब्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं। थोड़े से ये दोनों बच्चे बैठे हुए थे मेरे पास, मैं सोची चलो वीडियो बना लेते हैं। और इसके बाद मेरे ब्लॉग पे बने रहिए, आगे देखिए क्या क्या होता है। और अभी चाय वाय मैं पी ली हूँ और कपड़े फोल्ड करने हैं मुझे। और ये बच्चा मेरा मुझे कपड़े फोल्ड नहीं करने दे रहा है। जब भी लेके जा रही हूँ रोने लग रहा है कि गोदी में लेके बैठो। थोड़ी देर बैठ लेती हूँ, सो के उठा है अभी तो। उसके बाद चलेंगे, कपड़े वगैरह सब फोल्ड करेंगे। आयुषी अपनी पढ़ाई कर रही है और मैं वीडियो बनाना शुरू की तो ये आके बैठ गई, है ना। चलो अपनी पढ़ाई में लगो। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बातें हो गई, कई बात में ही वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। थोड़ा सा आगे का काम करते हैं, इसको थोड़ा देखते हैं, बैठाते उठाते हैं, फिर अपने कपड़े वगैरह फोल्ड करते हैं। क्योंकि बहुत सारे कपड़े धोई हूँ मैं आजकल ना। सर्दियों में 2 दिन के भी कपड़े अगर इकट्ठे कर लो तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। सही में इकट्ठा करना ही बहुत, मतलब गलत बात है, इकट्ठे नहीं करने चाहिए। तो ये देखिए, इन महाशय को कुछ ज़्यादा ही हो गई है गर्मी। ये अपने स्वेटर वगैरह फटाफट खोलने पे लगे हुए एकदम। देखिए अब इसके आगे तो खुल नहीं सकता है, बेचारा कुछ नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड चलिए मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। हमने आपसे 4 मिनट बात कर ली और अब मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगी। आगे ब्लॉग पे बने रहिए और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। और ये देखिए नेताजी की तरह गिर गए। घोड़े पे चढ़ के आया है बांका, अपनी दुल्हन से मिलने लो चली मैं। चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक लो चली। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बाबू अब आयुषी के साथ खेलने लगा है, तो ये खेल रहा है। उतनी देर में मैं जाके कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। आप सब देख सकते हैं, ये हैं इतने सारे कपड़े। अभी ये कुछ कपड़े हैं
जो मैं उतार के ले आई हूँ, जो सूख गए थे हल्के फुल्के से, मतलब हल्के फुल्के से नहीं, मतलब ये कुछ कपड़े हैं जो सूख गए थे। और इधर अभी मैंने बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जिन्हें फिर से अभी डाला हुआ है, चादर वगैरह सब। और उसके बाद उस वाली बालकनी में भी अभी ढेर सारे कपड़े हैं जो बिल्कुल भी सूखे नहीं हैं। और कुछ कपड़े जो मैं नहाते टाइम हाथ से धोई थी ना, तो उसको भी मैं अभी डाल दी हूँ। और चलिए फ्रेंड्स, तब तक कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं अभी कपड़े फ़ोल्ड करने लगी हूँ। बाबू खेल रहा है, बीच बीच में आ भी जाता है, वो ना उसकी आदत है, मैं जहाँ जहाँ भी जाती हूँ ना वो पीछे पीछे जाता है। और देखिए आयुषी भी घर रहती है ना, तो ये भी ऐसे ही मेरे पीछे पीछे करती है। और अभी मैं यहाँ पे सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर लूँगी। और आजकल सर्दियों के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि मत पूछिए। मतलब एक दिन अगर ना धो तो दूसरे दिन बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। गर्मियों में तो मैं वीक में बस 2 ही बार कपड़े धोती थी इकट्ठे करके, और सर्दियों में ऐसे कर रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है। तो अब मैं सोच रही हूँ एक एक करके एक दिन बीच दे के मैं धो लूँगी। तो यहाँ पे सारे कपड़े हो गए हैं फ़ोल्ड, और मैं इनको अपनी जगह पे ही, जिसकी जहाँ पे जगह है अलमीरा में, वहाँ पे सेट कर दूँगी। और ये देखिए मस्ती करने के लिए आ गया है, जैसे देख रहा है कैमरा ऑन है तो आ गया है अपनी मस्ती करने के लिए। इसी बीच में इसको पहना देती हूँ टोपी, कि बातों बातों में ये पहन लेगा, नहीं तो ये जल्दी पहनना नहीं चाहता। अब देखिए टोपी के बाद कह रही है हेडफोन वाला लगा दो, तो मैं इसको ये भी लगा दी हूँ। और उसके बाद ये आयुषी के कपड़े मैं इस रूम में, जो ये अलमीरा है, ये मैंने पर्सनल आयुषी के कपड़े बुक्स वगैरह के लिए कर दिए हैं, तो यहाँ पर रख देती हूँ। और उसके बाद इस रूम की जो रजाई है उसे मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बाबू सोया हुआ था ना, तो वो शाम के टाइम उठा है लगभग 5 बजे के करीब, तो अभी उठ गया था, तो मैं सोची चलो इसको ही फ़ोल्ड कर देती हूँ। और इधर भी 1-2 कपड़े पड़े हुए थे, तो उन सबको मैं यहाँ से फ़ोल्ड करके और ले जाके अलमीरा में लगा दूँगी। तो मेरे 1-2 सूट, शॉल, 1-2 बाबू के पैंट, वो सब इधर पड़े हुए थे, तो मैं सब उठा के रख दूँगी। क्योंकि इधर उधर ना कपड़े इस बालकनी से उतारती हूँ तो इस रूम में रख देती हूँ, उस बालकनी से उतारती हूँ तो उस रूम में रख देती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ विक्टोरिया मेरी डांस कर रही है। और कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, तो अभी मैं दिया जलाने के लिए आ गई हूँ, शाम की संध्या करने के लिए। तो शाम के टाइम में रोज़ दिया जलाती हूँ, तो अभी वही करने के लिए आ गई हूँ। और बाबू देखिए ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ भी पहुँच आया। तो यहाँ पे शाम की आरती कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, और उसके बाद बनाएंगे खाना। तो दिया वगैरह जलाने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ सीधे किचन में, और आज मुझे बनाना है दाल चावल। तो अभी मैं दाल निकाल ली, डब्बा तो देखिए कि खाली है, तो मैं इसमें भी दाल को भर लेती हूँ, अरहर और मसूर के दाल को। तो मैं इस तरह से डब्बे में डाल दी, और अब इसको हिला हिला के पूरी अच्छी तरह से उसको मिक्स कर दूँगी। और जब तक मैं यहाँ पे कुकर में गैस पे चढ़ा दी हूँ कुकर। और मैं ना डायरेक्ट, जैसे दाल बनाते तो सभी हैं, पर मैं क्या करती हूँ ना, मुझे ना ऊपर से तड़का दो जब जीरा का ना, तो मुझे कम पसंद है, तो इसलिए मैं पहले ही दे देती हूँ। तो कुकर चढ़ा दी हूँ, गर्म हो गया, तेल डाल दी, उसमें जीरा डाल दी, जब जीरा चटक गया तो दाल डाल देती हूँ। उसके बाद पानी डाल के और नमक हल्दी डाल के इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके और बंद कर देती हूँ। तो कुछ इस तरह से बनाती हूँ मैं, मुझे ऊपर से दाल को फ्राई करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे दाल वगैरह सब बन गया था, हस्बैंड भी आ गए हैं, तो मैं एक साइड में चढ़ा दी हूँ चावल, और दूसरी साइड यहाँ पे चाय बना रही हूँ। अभी हम लोग बैठ के चाय पियेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स ये सीधे मिल रही हूँ मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में आप लोगों से। तो सबसे पहले मैंने उठ के झाड़ू लगाया, फिर नाश्ता वगैरह सब बना दी हूँ, गोलू ऑफिस चले गए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। और यहाँ हस्बैंड देखिए नहाने जा रहे थे, और उनको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो अभी ये आके देख लिए कि कैमरा ऑन है, तो बोल रहे थे मेरा क्लिप डिलीट कर देना। मैं बोली नहीं, मैं तो ऐसे ही डालूंगी कि आपको कितनी ठंड लगती है। तो यहाँ पे पोछा वगैरह लगा के मैं भी नहाने चली जाऊंगी, और नहा के यहाँ पे आ गई हूँ। और मैं कर रही हूँ अभी सुबह की पूजा, और पूजा पाठ करके अभी मुझे जाना है आयुषी को छोड़ने। और पूजा करने के बाद यहाँ पे देखिए बाबू भी उठ गया है, तो हस्बैंड लेके उसको खड़े हैं। मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि आयुषी का टाइम हो गया। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए अभी कैसा दाग हो गया है। और बैठ के चाय पी लूँगी, थोड़ी देर का टाइम है अभी मेरे पास। और चाय वगैरह पीने के बाद मैं आयुषी को छोड़ने जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया है, सुबह के जितने भी काम होते हैं सब हो गए हैं। और पूजा वगैरह करके मैं चाय पी ली हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ आयुषी को छोड़ने, और उसको छोड़ के आऊँगी तब मैं नाश्ता वास्ता करूँगी। हस्बैंड जा रहे हैं अभी ऑफिस, और देखिए इनका घाव पहले से बहुत ठीक है, किधर है, अब आराम हो गया है थोड़ा, बस ये थोड़ा सा दाग रह गया है, स्वेलिंग कम हो गई है, और दर्द भी पहले से बहुत ठीक है। तो मैं वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।